माई सेल्फ नरेंद्र मीना। मैं बेसिकली राजस्थान जयपुर ज़िले से हूँ मैं, और मेरा जो क्रिकेट में रोल है वो लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और मैं मिडल ऑर्डर बैटिंग करता हूँ। जो मेरा प्रैक्टिस है, मैं जो भी क्रिकेट जो खेलता हूँ वो सैटरडे संडे हमारी टीम है स्पार्टन, जिसमें हम लोग पुराने ओल्ड फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग सब साथ में खेलते हैं वहाँ पे। तो उसी से ही मैं अपनी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो कर पाता हूँ अपने बिजनेस से समय निकाल के। एक्चुअली क्या है, क्रिकेट मैं 8 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था मैंने। तब हम लोग आई थिंक उस टाइम 1992 का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। तो माय बैकग्राउंड वाज आर्मी बैकग्राउंड, तो आई एम स्टे इन रांची इन झारखंड, दैट टाइम इज़ बिहार। तो हम लोग उस टाइम देखा करते थे क्रिकेट मैच, रात को मैचेस होते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे को जो कॉलोनी के भैया थे तो वो लोग हम लोग साथ में खेलते देखते थे, और वहाँ से ये क्रिकेट जो कीड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो जुनून वहाँ से स्टार्ट हुआ जो आज तक कायम है ये। एक्चुअली मेरे फैमिली में तो क्रिकेट किसी ने नहीं खेला। मेरे फादर थोड़े अगेंस्ट थे क्रिकेट को लेके। अब 90s के जो किड्स थे, आप जानते हैं पेरेंट्स नेवर सपोर्ट कि स्पोर्ट्स में खेलें, वो कहते थे हमेशा पढ़ाई करो। तो ठीक है, मगर हम लोग कॉलोनी में हमारे जो कुछ सीनियर्स भैया लोग थे तो हम लोग उनके साथ देख के उनको सीख के, और उस टाइम टेनिस क्रिकेट बहुत चला करती थी, तो हम ऐसे भी था कि हम लोग सिर्फ फील्डिंग करने जाते थे कि हमें कोई एक ओवर दे दे तो हम लोग अपना कर सके। तो वो एक जुनून था, वो उसी से वो जुनून धीरे धीरे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर जब मौका भी मिला तो फिर मैंने रांची जब मैं था तो रांची में मैंने अंडर 16 और अंडर 19 मैंने डिस्ट्रिक्ट खेली थी वहाँ पे। और मैं केंद्रीय विद्यालय डिपाटोली जो स्कूल है केवी, उसके अंदर स्पोर्ट्स के बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, तो मैंने क्रिकेट वहाँ भी बहुत सारी खेली है वहाँ पे। दैट टाइम माई आइडियल वॉज कपिल देव, और अगर पुराने वेस्ट इंडियन की बात करें तो क्लाइव लॉयड, वो मैं उनको बहुत आइडियल करता था क्योंकि वो लेफ्टी बैट्समैन थे, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। एक्चुअली अगर आपको ध्यान हो 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज़ एक आया था, तो कपिल देव इसके बहुत बड़े रोल मॉडल थे। तो काफ़ी सारे बच्चे, मैं भी उस टाइम बहुत लोग इंस्पायर्ड थे कपिल देव। तो हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम क्रिकेट सम्राट एक मैगजीन आया करती थी, तो क्रिकेट सम्राट हम लोग सिर्फ खरीदते थे बिकॉज ऑफ पोस्टर, कि उसमें बहुत बड़ा पोस्टर आता था। तो पोस्टर के कारण हम लोग क्रिकेट सम्राट खरीदते थे और उसको पढ़ते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम टीवी का इतना बड़ा चलन था नहीं, मोबाइल्स होते नहीं थे। हम लोग मैगजीन पढ़ के और उनको फॉलो करके, और उसका जब मेरा छोटा रूम था हम लोग को, तो उसमें मैंने कपिल देव के बहुत सारे पोस्टर्स खरीदते थे। उस टाइम हम लोग क्रिकेट सम्राट वो हमने रखते थे संभाल के, छोटी छोटी कटआउट उसके। तो उससे हम बहुत बड़े इंस्पायर हो। कपिल देव बहुत बड़े रोल मॉडल हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर ओल्ड डेज में। तो इतने छोटे से शहर से कपिल देव इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और एज ए कैप्टन उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, तो एक वो हमेशा रहा कि हम छोटे से शहर से थे, रांची से मैंने स्कूलिंग की, तो मेरे दिल में भी था कि हम भी कभी ना कभी कुछ खेल सकें इंडिया के लिए या स्टेट के लिए। तो कपिल देव जी ने हमें बहुत, मतलब मुझे तो बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि वो एक तरह से ऑलराउंडर थे। क्योंकि जब मैंने अपना करियर इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया तभी मैं भी एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था उस टाइम, तो मैं उनकी तरह एक ऑलराउंडर बनना चाहता था। और जैसे जैसे एज हुई तो थोड़ा फिटनेस का इशू रहता है, तो फिर लेफ्ट आर्म में कन्वर्ट हुआ मैं। एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, तो वो हमेशा ट्रैवलिंग करते थे। पापा हमारे जनरली आर्मी में पापा साथ लेके नहीं जाते थे हम लोगों को, तो पापा गर्मियों की छुट्टी में आते थे। तो हमारे छोटे थे तो हम लोग, इतनी सुविधा थी नहीं हमारे पास कि हम लोग बैट खरीद सकें। तो घर में आप देखते होंगे वो कपड़े धोने की, उसको अपन थापी बोलते हैं, तो वो हम लोग यूज़ करते थे। उससे मैं, मेरा छोटा भाई, हमें एक बरामदा मिला हुआ था उसमें, तो हम लोग उससे कॉक की बॉल आती थी, तो कॉक को बॉल को हम लोग गीला करके उसमें खेलते थे। तो गीले होने के कारण वो दीवार में बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते थे। तो पापा आए, पापा ने पूछा, बोले ये किसने किया, तो पापा बहुत डांटते थे हमको क्रिकेट के लिए। वो मेरे लिए, मतलब उनसे पापा डांटते थे हम लोग बहुत, फिर हमें लगता था कि नहीं यार हमें खेलना चाहिए, तो हम लोग फिर वो जुनून था हमारे अंदर खेलने का। मैं बताना चाहूँगा मेरे बारे में, आई हैव गॉट मैरिड एट एज ऑफ 19। मैंने लव मैरिज की थी, तो मैंने उस टाइम मेरा क्रिकेट छूट गया था, क्योंकि फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं फैमिली से थोड़ा दूर रहा। तो क्योंकि मैं था, मेरी वाइफ थी सर्वाइव करने के लिए, तो मैंने वहाँ क्रिकेट, मैंने अपने पीक टाइम पे मैंने क्रिकेट अपना छोड़ दिया था। तो दैट टाइम आई वाज 6 to 7 years मैं स्टेबल हुआ। मेरा सन हुआ 2004 में, आई एम गॉट मैरिड इन 2001। तो एज ऑफ 19 जब कुछ भी नहीं होता,
तो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम, फिर 2004 मेरा बेटा हुआ। तो बेटा होने के बाद हमारी जो पूरी जर्नी थी वो चेंज हो गई। बेटा होने के बाद हम थोड़ा स्टेबल हुए, तो मैं 2007-2008 में वापस से क्रिकेट अपना खेलना शुरू किया धीरे धीरे। हम लोग बेसिकली कॉर्पोरेट क्रिकेट जो भी मैं टाइम निकालता था अपना, सैटरडे संडे हम खेलते थे, उससे खेलते 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 फिर जंडी तक पहुँचे हम लोग। मैं अपने स्ट्रगल के टाइम की बात है, दैट टाइम आई वर्किंग इन पिज़्ज़ा हट। तो उस टाइम पिज़्ज़ा हट में हमको मिला करते थे, आई थिंक 2002 या 3 की बात है। माई गॉट सैलरी वॉज अराउंड 2800 और माई रेंट वॉज 1200। तो हमें पहले हमारी प्रायोरिटी हमें घर चलानी थी। फिर उसके बाद हमें मेरे को बहुत अच्छा मित्र मिला मेरा, जो मेरे आज की डेट में मेरे पार्टनर भी हैं, प्रागेश्वर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे बिज़नेस में बहुत हेल्प की उन्होंने, क्योंकि आज मैं जो भी खेल पा रहा हूँ मेरी वाइफ के अलावा उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं इतना फ्री होकर क्रिकेट खेल पा रहा हूँ। मेरा बिज़नेस पूरा वो संभालते हैं। हम वी आर 3 डायरेक्टर्स इन कंपनी, बोथ आर ब्रदर्स। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला है कि आप अपना ड्रीम पूरा कीजिए। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और स्ट्रगलिंग टाइम में उन्होंने मुझे बहुत मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे को हमेशा, उनको पता था कि मेरा क्रिकेट मेरा बहुत बड़ा पैशन है। तो जैसे कोई काम भी रहता था तो वो मुझे सपोर्ट करते थे कि ठीक है मैं ये काम कर लेता हूँ, आप अपना क्रिकेट एंजॉय कीजिए। तो उस टाइम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। जब मैंने वापस से क्रिकेट अपना शुरू किया था, तो हमारे क्या पुराने दोस्त हैं, जो मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हैं, रवि अरोड़ा, रोहित वर्मा। तो हम लोग एक मैच मेरे को रोहित लेके गया था खेलने के लिए जयपुर में। तो रन मैंने बनाए थे करीब अराउंड 54-55 के आसपास रन बनाए थे, 2-3 विकेट लिए थे। तो वहाँ से हमने अपनी टीम इन बिल्ड की। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग खेलते हैं वापस से, क्योंकि अपन लोग अलग अलग खेलते हैं। तो फिर हमने वहाँ से एक टीम इन बिल्ड की। तो वहाँ से हमने फिर खेलना वापस से शुरू किया। और एक्चुअली क्या है कि क्रिकेट जैसे हर लोगों का स्ट्रेस दूर करने का अपना अपना, कोई घूमने जाता है, कोई कुछ करता है। तो मैं मंडे टू सैटरडे हमारा पूरा बहुत स्ट्रेस वाला काम रहता था। तो संडे हमें बिल्कुल ऐसा लगता था मैं वहाँ जाके बस ग्राउंड पे चले जाऊँ और वहाँ पे मैचेस खेलूँ, तो मेरा पूरा स्ट्रेस, फैमिली का कुछ भी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई बिजनेस रिलेटेड हो, वहाँ जाके बिल्कुल भूल जाते हैं। 3 घंटे हम पूरा अपने आप को देते हैं और अपनी टीम को देते हैं। हम लोग जब मैं केवी में था तो हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम हुआ करती थी उस टाइम। महेंद्र सिंह धोनी जो आज बहुत बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट के अंदर, तो वो स्कूल लीग्स में हम लोग 2 मैच साथ में खेले हुए हैं। हमारी वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। उनकी डीएवी शामली हुआ करती थी और हमारी केंद्रीय विद्यालय डिपाटोली हुआ करती थी। तो 2 टॉप टीम हुआ करती थी हमेशा। तो हमेशा मैच हमारे जब भी हुआ तो बहुत टक्कर का मैच हुआ है हमेशा उनके साथ। मेरे को एनर्जी तो हमेशा ही रहता है मेरे अंदर, मगर मैं फील्ड में जाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरा एज फैक्टर कभी किसी को लगे नहीं कि ठीक है यार 40 प्लस है तो क्या करेगा। तो मुझे हर किसी को प्रूव करना होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू माई बेस्ट। तो वो हमेशा मेरे अंदर ज़ील रहती है। और कल आपने देखा भी होगा कि जो मेरा एनर्जी थी, वो एनर्जी अंदर से, इंस्टिंक्ट अंदर से ही आता है मुझे हमेशा। तो मैं हमेशा चार्ज अप रहता हूँ। बेसिकली आई एम इन फाइनेंस बिजनेस, ठीक है। आई एम डूइंग लास्ट 2000, आई एम स्टार्टिंग बिजनेस 2004। तो आई एम इन चैनल पार्टनर्स, जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए हम लोग काम करते हैं। और क्रिकेट को और जो अपना बिज़नेस है, दोनों को मैं मंडे टू सैटरडे मेरा पूरा टाइम बिज़नेस को रहता है। संडे में हमेशा क्रिकेट के लिए निकालता हूँ। मेरे सारे काम छोड़ के, चाहे कितने भी अर्जेंट काम हो, संडे हमेशा मैं क्रिकेट को दूंगा। क्रिकेट और मेरी जो टीम है जिससे मैं खेलता हूँ, उसका मैं कैप्टन भी हूँ करीब 7-8 साल से। तो मैं हमेशा अपनी टीम को समय देता हूँ मैं। तो मेरी वाइफ भी कभी मुझे इंटरफेयर नहीं करती। उन्हें पता है कि संडे क्रिकेट का दिन है, तो वो कभी मुझे कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद जो टाइम बचता है वो मेरी फैमिली का टाइम होता है। मेरे जो पार्टनर हैं राजेश्वर और प्रागेश्वर, दोनों ब्रदर हैं, वो उनको बहुत प्राउड फील होता है कि जब इस लेवल पे मैं खेला हूँ मुझे मौका मिला। तो काफ़ी हद तक उनका भी बहुत बड़ा देन है इसके अंदर, क्योंकि मुझे वो टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं हमेशा। वो कभी कुछ मैचेस होते हैं तो जैसे नॉर्मल डेज़ में भी, हमारे वीक डेज़ में भी मैचेस होते हैं, तो सपोर्ट करते हैं मेरे को, ठीक है आप खेलाओ। तो कभी उन्होंने मुझे वो नहीं बोला कि आप ये मत करो वो मत करो। तो हमेशा एक अच्छा बॉन्ड है उनके साथ। आप ये कह सकते हैं कि हम एक माँ से नहीं है, मगर हम लोग एक रियल ब्रदर है। हॉबीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरी, ज़्यादा मैं सिर्फ फैमिली के साथ थोड़ा घूमना पसंद है, और जो मेरे कुछ खास दोस्त हैं उनसे मिलना पसंद है मेरे को। और क्रिकेट जो हम संडे खेलते भी हैं, तो हमारा फ्रेंड सर्किल है, हमारी वही टीम बनी हुई है, हम 10-12 साल साथ खेल रहे हैं, तो हम एक फैमिली की तरह हैं। तो हम लोग मिलते हैं तो हम सारे गम भूल जाते हैं हम लोग।
हमारा हर वीकेंड हम लोग सेटिंग करते हैं, 5-6 दोस्त हैं हम लोग, और हम अपने घर की बातें और जो क्रिकेट से रिलेटेड बातें हैं तो बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं हम लोग। तो मेरा तो कहना है कि आप दोस्त बनाइए, लिमिटेड दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे इंसान की हमेशा कदर कीजिए। आप बहुत मुश्किल से, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं, उन्हें कभी भी आप मिस मत कीजिए। अब बिग क्रिकेट लीग है, इसमें अमेचर क्रिकेटर्स को जो प्लेटफॉर्म दिया है मिस्टर आरपी सिंह सर ने, दिलीप वेंकसरकर सर ने, कॉटनी बॉस और जो मिस्टर अनिरुद्ध सर हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सोच रखा है कि जिसमें जिनके सपने पूरे नहीं हो पाए, जो किसी टाइम खेलते थे वो किसी कारण से वो खेल नहीं पाए, तो उनको ये प्लेटफॉर्म दिया, तो उनको मौका दिया, और इतने बड़े लेजेंड्स के साथ खेलना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिनको हम टीवी पे देखते थे, आज उनके साथ हम ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, इससे बड़ा पल कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने काफ़ी लोगों के सपने पूरे किए हैं, तो हमारे लिए तो मैं तो उनको हैट्स ऑफ बोलना चाहूँगा बिग क्रिकेट लीग को, कि ऐसे सपने लोगों के पूरे करते रहिए। इसलिए और मैं कहना चाहूँगा सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आज एज ऑफ 43 मैंने सपना देखा, हमेशा ये बिलीव किया अपने आप में, जिसका मुझे आज ये रिजल्ट मिला कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज खड़ा हूँ, और थैंक्स टू बिग क्रिकेट लीग। इमरान ताहिर सर हमारे टीम के कप्तान हैं यूपी ब्रिज के, तो उनके साथ जैसे ड्रेसिंग रूम शेयर किया, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं, मेरे को ही नहीं, जितने छोटे बच्चे हैं, अगर आपने देखा वो फील्ड पे, वो हर बच्चों से कोशिश करते हैं बात करें, जो भी अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करे। तो मैंने शायद, मुझे हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब इमरान सर इतने डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। मतलब ही इज़ अ वेरी जैम अप पर्सन, वो सबके लिए बहुत स्वीट हैं, और बहुत कुछ सीखने से मिला उनसे, क्योंकि फ़िटनेस जो है, फ़िटनेस लेवल उनका ज़बरदस्त है। वो आई थिंक 44 ईयर ओल्ड, तो उनसे तो मैंने तो सर से ही पूछा, सर कि आप इतने जवान कैसे रहते हैं, तो उन्होंने यही बताया कि नरेंद्र फ़िटनेस किया करो। तो उनसे ज़रूर हमने फ़िटनेस सीखी है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब ये लीग ख़त्म हो तो मैं अपने फ़िटनेस पे और फोकस करूं, कि जिससे मैं 2-3 साल 4 साल और खेल सकूं। इमरान ताहिर सर ने हमें जो फ़िटनेस के बारे में जो टिप्स दी, उन्होंने एक तो डाइट कंट्रोल करने के लिए बोला, डाइट पे आप हेल्दी फूड खाएं, जैसे फ्रूट्स हैं आप। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए वो आपका अर्ली इन द मॉर्निंग उठना और रात को टाइम से सोना। उन्होंने बोला है कि अगर आपकी नींद पूरी है तो आपको कुछ भी नहीं होगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है, और उन्होंने स्ट्रेंथ फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया। रनिंग करें आप, और जो बेसिक एक्सरसाइज हैं वो सब करें, तो इससे क्या आप फिट रहेंगे। मैच के अंदर ही इंट्रैक्शन हुआ था, क्योंकि हमारे वो सब हीरोज़ हैं, और वर्ल्ड कप 2011 के बिगेस्ट हीरोज़ हैं। सुरेश रैना सर 2011 के हीरो थे, इरफान पठान सर, यूसुफ पठान सर, तो ये सब अपने आप में बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। उनसे उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार मैं इतने लेजेंड के साथ फ़ोटो खिंचवा पा रहा हूँ, उनसे मिल पा रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे सन के लिए, मेरे दोस्तों के लिए। बिग क्रिकेट लीग का ऑक्शन हो रहा था, दैट टाइम आई वाज इन माय हाउस। तो मैं, मेरा सन और मेरे वाइफ, हम तीनों टीवी देख रहे थे ऑक्शन का उस टाइम। जब मेरा यूपी ब्रिज स्टार में सिलेक्शन हुआ तो हम लोग काफ़ी, मैं बहुत काफ़ी खुश हुआ कि चलो हमें इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा। और फिर जब हमारी टीम बनी, उसमें बड़े बड़े नाम जैसे इमरान ताहिर सर, चिराग गांधी सर, मसक अदा, असगर अफगान, तो मैं ऐसे ही बहुत खुश था कि चलो इनके साथ हमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलेगा, तो और बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसके अलावा मेरे दोस्त, मेरे टीममेट सब बहुत खुश थे। तो उन्होंने तो मुझसे एडवांस में पार्टी ले ली, बोला नहरी भाई पार्टी देनी पड़ेगी, तो वो पार्टी भी दी है मैंने उनको। और अभी तो और पार्टी मांग रहे हैं, अभी कह रहे हैं और पार्टी देना पड़ेगा आपको कल, और आप छा गए वहाँ पे। तो उनके फ़ोन्स आ गए हैं, तो एडवांस बुकिंग हो गई है। तो यहाँ से जाने के बाद तो पार्टी बनती है दोस्तों की, फैमिली की, सबकी। देखिए, मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, आदमी की नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आप नीयत साफ़ है आपकी, तो भगवान भी आपका हमेशा साथ देगा। तो आप किसी का गलत मत कीजिए। तो मैंने अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था। जब अपने घर छोड़ा था तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं थे। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे थोड़ा काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। तो उनका ही बहुत बड़ा योगदान था हमारी ज़िंदगी में कि हमें दोबारा से लाइफ जीने को मौका मिला। और मेरी जो वाइफ है वो, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और तो हमने वापस से दोबारा क्रिकेट शुरू की थी हमने खेलना। तो मेरा ये कहना है कि आप उम्मीद मत छोड़ें, कब को क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ये भगवान जानते हैं। आपको जब भी कोई मौका मिले तो उसको हमेशा ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि जो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे राजस्थान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का भी है, जिन्होंने 40+ क्रिकेट को वापस से स्टार्ट किया।
तो वहाँ से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली वापस से बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने की। वहाँ पे भी हमारा सेंट्रल जोन, डिस्ट्रिक्ट जोन्स और सारे होते हैं, तो वहाँ से हमें एक मोटिवेट मिला कि नहीं यार, हम और अच्छा बड़े लेवल पे। पहले तो हम सिर्फ सोचते थे कि चलो ठीक है, संडे क्रिकेट खेलना है, कोई बात नहीं, अपन एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। जब हम वो राजस्थान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने जब ये टूर्नामेंट कराया, अरेंज कराया, तो हमें लगा नहीं यार, हम ऊपर भी खेल सकते हैं, हमें मौका मिल सकता है परफॉर्म करने का। तो वहाँ से भी बहुत बड़ी इंस्पायर्ड हुए हम। तो काफ़ी सारे लोग 40+ में बहुत अच्छा खेले, तो कोशिश रही मतलब वहाँ भी हमें बहुत मौका मिला खेलने का। तो उसी की देन है कि आज बिग क्रिकेट लीग के अंदर मेरा ट्रायल हुआ और मैं वहाँ से यहाँ आया सर। बिग क्रिकेट लीग का ट्रायल एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था। हम कोई मैच खेल रहे थे, वहाँ पे मेरे मित्र हैं भानु सेठ, वो भी कॉर्पोरेट क्रिकेट के अंदर बहुत जाने माने नाम है। उन्होंने मुझे बोला नारी एक लीग हो रही है, उसका ट्रायल है, तो चलेगा? तो मैंने कहा चल ठीक है, साथ चलते हैं हम दोनों। तो हम दोनों गए जयपुर क्रिकेट अकेडमी पे, हमने ट्रायल लिया। तो वहाँ पे आई थिंक सबसे एजेड में ही था मुझे जो लगा। मेरे को काफ़ी लोग को जानते हैं, लोकल सब जानते हैं मेरे को जयपुर के अंदर। तो मैं वहाँ बॉल डाल रहा था, मैं नॉर्मल ट्रायल दे रहा था अपना। तो आरपी सिंह सर आए मेरे पास, उन्होंने मेरे से मेरा एज पूछा, बोला आप कितने साल के हो? तो मैंने सर मैं आई एम 43, दैट टाइम आई वाज 42। तो वो बहुत इंप्रेस हुए, बोले कि आप इस एज में भी क्रिकेट खेल रहे हो, बहुत बड़ी बात है, और आप अच्छी बॉल डाल रहे हो। मैंने 2-3 विकेट आउट कर दिए थे वहाँ पे। तो उन सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोला नहीं आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, और आरपी सिंह सर ने उस टाइम मुझे बैक किया था वहाँ पे। उसके बाद तो फिर नॉर्मल हम सुपर कैंप ट्रायल में हुआ। वहाँ पे मजुमदार सर, सोहेल रॉफ सर हैं जो मुंबई के कोच हैं आई थिंक मेरे हिसाब से। वहाँ पे फिटनेस मैंने कहीं भी ये नहीं होने दिया कि मैं 43 ईयर ओल्ड हूँ। मैं 18 साल के लड़कों के साथ या 20 साल के लड़कों के साथ बराबर मैंने उनको कम्पीट किया, चाहे फिटनेस टेस्ट हो, चाहे कैचिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने अपना पूरा 200% वहाँ दिया कि मुझे कहीं लगना नहीं चाहिए कि नहीं यार मेरे फिटनेस से मेरे को बाहर निकाल देंगे ये। तो मैंने अपना पूरा जुनून और जज्बा, पूरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ झोंक दिया था वहाँ पे। उसके बाद फिर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर जो 80 जो लोग आए थे उसमें 40 में से मेरा नाम था। तो वो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि नहीं यार, मैं इतने सारे लोगों में से भी इंडिया के अंदर मैं टॉप 40s में आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आप देखें कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, आरपी सर ने, अनिरुद्ध सर ने, बैंक सर्कल सर ने, कॉटनी वॉल सर ने। वो जगह जगह शहरों में जाके, छोटे छोटे शहरों में जाके उन्होंने काफ़ी सारे लड़के वहाँ से पिक किए। उनमें से उन्होंने जो बेस्ट 60s हैं वो पिक किए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिग क्रिकेट लीग का ये पहला सीज़न है। इसमें जो टॉप 60 लड़के हैं, जो मैच्योर क्रिकेटर्स हैं, वो छाट के लाए वो, और उन्होंने जो टैलेंट छाटा है वो ज़बरदस्त टैलेंट है। वो आप देख ही रहे हैं टीवी के ऊपर, एक से एक क्रिकेटर उन्होंने ढूंढ के लाए हैं, हीरे ढूंढ के लाए हैं पूरे इंडिया से। तो मैं साथियों को कहना चाहूँगा, जो मेरे साथी हैं, जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, बिग क्रिकेट लीग का सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है। तो इस ड्रीम को ना छोड़ें आप। गॉड नोस कि आप अगली बार आप भी इस जगह दिखें सबको। तो इसलिए जितना हो सके आप ट्रायल रजिस्ट्रेशन कीजिए आप बिग क्रिकेट लीग के लिए। और बिग क्रिकेट लीग जो मेरा मानना है ये है कि लोगों के सपने पूरे करता है, और सपने आप देखना ना छोड़ें।